हेलो फ्रेंड्स। इस टाइप के प्रॉब्लम अगर देखें तो जेई मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, जहाँ पे नंबर ऑफ चॉइस वगैरह की बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप मान सकते हैं। उसमें मिसलेनियस टाइप प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स वगैरह जहाँ पे निकालते हैं, या नंबर ऑफ जीरोज वगैरह, तो उधर the number of ordered pairs of positive integers a and b such that LCM of a and b is 2 to the power 3, 5 to the power 7 and 11 to the power 13। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें, अगर a एंड b जो है वो फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म ये होना चाहिए 2 टू द पावर a1, 5 टू द पावर b1 एंड 11 टू द पावर c1, ऐसा हम मान ले। एंड एक और ले लेते हैं 2a2, 5b2 एंड 11 टू द पावर c2, ऐसा कोई फॉर्म होना चाहिए और a एंड b फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 ये जो हैं वो नॉन नेगेटिव होंगे। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आप बोल दीजिए। तो सिंस LCM ऑफ a एंड b ये क्या है, 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 7 एंड 11 टू द पावर 13। ठीक है, ये होंगे। ठीक है, तो यहां से आप ये भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ, अगर हम LCM ऑफ ए एंड बी दिस, तो मैक्सिमम ऑफ, अगर हम ए एंड बी, A1 A2 की बात हम करें, अगर A1 A2 अगर मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो देखो 2 टू द पावर 3 है और यहाँ है 2 टू द पावर A1, 2 टू द पावर A2। ठीक है, तो ये मैक्सिमम अगर देखा जाए तो ये क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। इसी प्रकार से मैक्सिमम ऑफ अगर B1 B2 की बात हम करें तो ये कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। और मैक्सिमम ऑफ C1 C2 की बात करें तो ये क्या हो सकता है, 13 हो सकता है। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसे हम देखते हैं, तो चलो A1 A2 का अगर हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो ये क्या, मान लो कि 2 टू द पावर 0 हो जाए। ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 टू द पावर 1 हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं, 2 टू द पावर 2। तो देखो, जब 2 टू द, अगर ए एंड बी की बात हम करते हैं तो सिंपली इस प्रकार से आप देखते हैं, हम बी एंड B1 C1 को नहीं लिखते हैं अभी फिलहाल, ए का देखते हैं। मीन्स 2 टू द पावर A1, 5 टू द पावर B1 एंड 11 टू द पावर C1, 2 टू द पावर A2, 5 टू द पावर B2 एंड 11 टू द पावर C2। ठीक है, इसमें अगर हम केवल A1 और A2 की चर्चा करें तो यहाँ से क्या, 2 टू द पावर अगर 0 लेते हैं तो ये 2 टू द पावर 3 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमम 3। 2 टू द पावर 0 के साथ ही ये 2 टू द पावर क्या हो जाए, या इसको हम 1 ले लेते हैं और 2 टू द पावर 3 लेते हैं, तब भी मैक्सिमम क्या है, 3 है। 2 टू द पावर अगर हम इसका 2 ले लेते हैं और यहाँ 2 की पावर 3, तो मैक्सिमम अभी भी 2 टू द पावर 3 ही है, 3 3। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 2 टू द पावर यहाँ से 3 ले लें और यहाँ से 2 टू द पावर 2 ले लें, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमम कितना है, 3 है। यहाँ से 3 और ये 2 टू द पावर 1 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम 3 है। 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 0, तब भी क्या है, मैक्सिमम 3 ही है। मीन्स आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो 3 का फैक्टर है, या 3 जो है वो क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि 0 भी हम यहाँ ले रहे हैं, तो 0 1 2 3। ठीक है, मीन जो यहाँ पे पेयर होंगे वो 0 3, सिंपली ये बोल सकते हैं 0 3 A1 A2
A1 A2 की हम बात करें तो ये 1 3 2 3 3 3 3 2 3 1 एंड 3 0। ठीक है, अगर ऐसा है A1 A2, अगर यहाँ से हम इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर से हम ले रहे हैं तो फैक्टर जो मैक्सिमम ऑफ A1 A2 होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ से क्या है, मैक्सिमम ऑफ A1 A2 वो क्या है, 3 है। A1 A2 क्या है, मैक्सिमम यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यही हमें चाहिए। और एलसीएम जो होगा वो ए में, ए एंड बी का जो एलसीएम में 2 टू द पावर जो 3 है, तो मैक्सिमम 3 है, तो इतने सारे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जिसमें ए मैक्सिमम A1 A2 का जो पेयर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ से टोटल अगर हम देखें तो कितने पॉसिबिलिटी हैं, 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 चॉइस है हमारे पास A1 A2 के लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम अब जो है हम B1 और B2 को देख लेते हैं तो मैक्सिमम ऑफ B1 B2 विच इज इक्वल टू 7। मैक्सिमम ऑफ B1 B2 क्या है, हमारे पास 7 है। तो इसको हम देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें 2 टू द पावर A1, 5 टू द पावर B1, 11 टू द पावर C1, 2 टू द पावर A2, 5 टू द पावर B2 एंड 11 टू द पावर C2। यहाँ से क्या है, हमें मैक्सिमम ऑफ B1 B2 विच इज इक्वल टू 7, तो पावर 7 हमें चाहिए। तो A1 अगर हम B1 एंड B2 की बात हो रही है तो B1 B2 अगर ये 0 हो जाए तो ये 7 1 तो 7 2 तो 7, तो यहाँ से 3 तो 7 4 7 5 7 6 7 8 7 7, अब 7 6 तो यहाँ से 6 2 जा 12 प्लस 1 तो 11। अरे एक सेकेंड, अच्छा 0 भी तो है, 1 2 3 4 5 6 7 14 एंड 15, सॉरी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 15 चॉइस हमारे पास है। तो B1 B2 मैक्सिमम के लिए, B1 B2 मैक्सिमम अगर 7 है, उसके लिए जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो उसके चॉइस कितने हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 7 B1 B2 के लिए। ठीक है, 0 7 1 7, इस प्रकार से जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 15 चॉइस है। ठीक है, तो 15 चॉइस है किसके लिए, इसके लिए। इसी तरीके से अगर हम C1 C2 की बात करें, C1 एंड C2 की बात करते हैं, तो C1 C2 के लिए जो मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर, वो क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ C1 C2 हमारे पास कितना है, और 13 है। मैक्सिमम ऑफ C1 C2 13 है, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 26 इंटू 2, 26 प्लस 1, तो 27 ऑर्डर्ड पेयर के चॉइस आ जाएंगे। 27 चॉइस। तो यहाँ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज दिस। तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का चॉइस अगर हम सिंपली देखा जाए ए एंड बी, तो कितने होंगे, ए के मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर हो रहे हैं 7, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस की अगर बात हम करें, या टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 7 इंटू 15 इंटू 27। दो 270 तो 100
135 तो 2835, ठीक है। 2835 जो होंगे वो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट एलसीएम ऑफ ए बी इज दिस, ठीक है। तो इतने आपके आंसर आएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन जो है आपको जेई मेंस में पूछा जा सकता है सिंपली या सिंगल करेक्ट एडवांस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे आने वाले समय में।